आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। बोले नित्य कर्म वो है जिसके नहीं करने से, देखो, जिसके नहीं करने से कोई दोष प्राप्त होता है। नहीं करने से, बोले महाराज कुछ नहीं करने से भी कुछ मिलता है। क्या बोलते हैं? अकरणे, माने एक ऐसा कार्य है जिसको नहीं किया तो अकरणे प्रत्यवाय साधनानि। प्रत्यवाय एक दोष का नाम है, ये शास्त्र का शब्द है प्रत्यवाय। प्रत्यवाय एक दोष होता है। तो बोलते हैं कि अकरणे, जिस कर्म को नहीं करने से प्रत्यवाय रूपी दोष की प्राप्ति होती है, वह कर्म नित्य कर्म कहलाता है। तो बोले कि महाराज अब तक तो हमने ये सुना था कि फल की प्राप्ति तो कर्म करने से होती है, चाहे वो विहित हो या निषिद्ध हो। भाई निषिद्ध किया तो दोष की प्राप्ति हुई, विहित किया तो शुभ की प्राप्ति हुई। लेकिन बोलते हैं कुछ ऐसे कर्म भी हैं जिनको नहीं करने से दोष की प्राप्ति होती है। अच्छा, और किया तो बोले किया तो कोई विशेष चीज नहीं मिलती है। नहीं करने से तो दोष हुआ, लेकिन करने पर कोई विशेष फल का सृजन नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं मिला, लेकिन विशिष्ट फल जो है पाप या पुण्य, विशिष्ट फल माने पाप या पुण्य रूपी जो कालांतर में फलित होगा, ऐसा कोई विशिष्ट फल नहीं मिलता है। बोले अच्छा, ऐसे कौन से कर्म होते हैं जी? बोले अच्छा बताओ, तुम्हारे जीवन में ऐसे कौन कौन से कर्म है जो तुम नित्य करते हो? बोले बहुत सारे हैं। दांत की सफाई से लेकर के, अच्छा अब विचार करो, अगर ये कर्म नहीं किया तो कुछ मिला कि नहीं मिला? क्या मिला? कोई दोष आया ना? अकरणे प्रत्यवाय, नहीं करने पर जब दोष की उत्पत्ति होवे। बोले महाराज नित्य कर्म था कि रोज दांत की सफाई करना है, वो हमने किया नहीं। क्या हुआ? बोले धीरे धीरे करके वेदांती हो जाएंगे। पक्की बात है। तो अब नहीं करने से ऐसा फल मिल गया जो फल दोष रूप था। तो आप बताइए कि हमारे जीवन में, अच्छा वो ऐसे कर्म हैं जिनको नित्य करना है, इसलिए शब्द दिया गया है, उसका नाम रखा गया नित्य। अब आपके लिए प्रश्न ये है कि नौकरी करना नित्य कर्म में आएगा कि नहीं आएगा? तो विचार करो। चलो विचार करते हैं आगे, पहले और देख लेते हैं। नित्य कर्म का ऐसा स्वरूप है, उसमें जो इन्होंने एक कर्म का नाम लिया है
वो हम सभी के लिए बड़ा उपयोगी है। बोले संध्या वंदनादीनी। अच्छा, तो इसके नहीं करने से दोष उत्पन्न होता है? बोले हाँ, शास्त्र तो यही कहता है। भैया जरा सावधानी से पढ़ लेना। जिस तरह से स्नान नहीं करने से शरीर मलिन हो जाता है, ऐसे ही संध्या वंदन आदि नहीं करने से चित्त मलिन होता रहता है। अच्छा, स्नान किया तो शरीर स्वच्छ हो गया, लेकिन यह क्या स्नान करने का कोई पुण्य मिला? कोई पुण्य तो नहीं मिला ना, मतलब विशिष्ट फल की प्राप्ति तो नहीं हुई, लेकिन तात्कालिक फल की प्राप्ति हुई, शरीर स्वच्छ हो गया। इसी तरह से अंतःकरण रोज रोज स्वच्छ होता रहे। संध्या वंदन करने से कोई पुण्य की प्राप्ति हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जिस तरह से शरीर रोज रोज गंदा होता है, ऐसे ही मन भी महाराज रोज रोज गंदा होता है, तो उसे भी तो स्वच्छ करना है ना। अब जो केवल देह प्रेमी है, उसको मन की स्वच्छता का ख्याल ही नहीं होगा। ऐसे तो संध्या वंदन भी नित्य कर्म में गिना जाता है, माने प्रतिदिन करना है, और नहीं करने से प्रत्यवाय दोष की प्राप्ति होती है। करने से चाहे भले कोई विशेष पुण्य ना मिले, हालांकि करने से, करने के अनंतर अपने आप में स्वच्छता की अनुभूति तो होती ही है। एक शुभ कार्य का संपादन हुआ, ये संतोष तो चित्त में जरूर प्रकट होता है। जो करता है उसी को यह अनुभव होगा। तो संध्या वंदन आदि जिसके लिए संध्या करना विहित है, अब जैसे किसी को संन्यास आश्रम में प्रवेश हो गया तो फिर संध्या वहां विहित नहीं रहती है, शिखा सूत्र आदि का त्याग हो जाता है, तो फिर संध्या का भी त्याग हो जाता है। लेकिन अन्यथा तीनों ही आश्रमों में संध्या कर्म विहित है। इसी तरह से कोई गृहस्थ है और वो धनार्जन का प्रयत्न ना करे, नौकरी ना करे, व्यापार ना करे, तो जीवन में दरिद्रता आएगी। ठीक है, तो ये नौकरी व्यापार आदि भी नित्य कर्म में ही गिना जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके नहीं करने से दोष की प्राप्ति हो रही है। ये नित्य कर्म है। अब ये नित्य कर्म भी हम सबका अलग अलग है। तो नित्य नैमित्तिक कर्म के अनुष्ठान के कितने फल हुए जी? 3 फल हो गए। एक फल तो यह हुआ कि नित्य कर्म नहीं करने से जो दोष उत्पन्न होने वाला था वो दोष उत्पन्न नहीं हुआ। दूसरा फल यह हुआ कि चित्त शुद्धि हुई, और अब तीसरा फल बता रहे हैं कि उसे पितृलोक की प्राप्ति होती है। तो ये नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म इतने बड़े हो गए कि वो 3 धरातल पर फलों को प्रकट कर रहे हैं।